नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपसे एक वीडियो शेयर किया था दोस्तों, अपने थॉट शेयर किए थे कि जीवन में जो होता है वो सिर्फ हमारे जीवन का एक पड़ाव होता है, एक फेज होता है। और जीवन उस पड़ाव, उस फेज से आगे जरूर निकल जाता है, लेकिन अगर आप उस पड़ाव, उस फेज पर अटक गए तो आप अपने जीवन को हार जाते हैं दोस्तों। और जब तक जीवन है तब तक आपकी हार नहीं होती। एक ऐसा ही दिल को दुखा देने वाला मामला सामने आया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, फ्लैट D409 जो कि रहते थे इसमें एक भाई बहन, और वो तैयारी कर रहे थे यूपीएससी एग्जाम की, और उनका एग्जाम ना निकल पाने के कारण उन दोनों ने सुसाइड कर लिया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक एग्जाम के ना निकल पाने के कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये बहुत ही दुखद घटना है दोस्तों। अगर वो एग्जाम नहीं निकला तो वो दोबारा ट्राई कर सकते थे। अगर वो दोबारा भी एग्जाम ना निकलता उनका तो उससे कहीं ज्यादा बेटर होता कि वो बेटर ऑप्शन चुनते। जीवन हमें हमेशा दूसरा मौका जरूर देता है दोस्तों। अगर हम किसी मंजिल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, हो सकता है वो मंजिल हमारे लिए हो ही ना। हमें लाइफ में भगवान ने, ऊपर वाले ने कुछ और करने के लिए भेजा है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जीवन की दौड़ ऊपर वाले के हाथ में होती है। कर्म हमारे हाथ में होता है, उसका फल हमारे हाथ में नहीं होता है। क्या गुजरी होगी उन माँ बाप पर जिनके वो माँ बाप होंगे, उन्होंने अपने बच्चों को कैसे देखा होगा। उन्होंने उन्हें इस दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा नहीं किया दोस्तों कि वो एक एग्जाम फेल हो जाए, वो जाकर सुसाइड कर ले। जो मेरे यंगस्टर्स हैं जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि ऐसी गलती भूल कर भी ना किया करें दोस्तों, क्योंकि आपका जो जीवन है वो बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य है। और अपने जीवन को ऐसे नष्ट ना करें। जीवन में ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे फेज आते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि आपको करना क्या चाहिए। ऐसे कंडीशन में आप अपने इष्ट, जो जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उनकी शरण में जाए, तो बैठ कर ध्यान लगाए, आपको सारे रास्ते दिखेंगे। आप अपने माँ बाप के पास भी जा सकते हैं। अपने माता पिता आपको कभी गलत सलाह नहीं देंगे, आप उनके पास जाइए, उनसे थोड़ी सलाह लीजिए। और उन लोगों से सलाह कभी मत लीजिए दोस्तों जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। सबसे ज्यादा हमारे जीवन में जो हमें डिमोटिवेट करते हैं वो होते हैं हमारे जीवन के आसपास के लोग, हमारे दोस्त, हमारे यार, हमारे रिश्तेदार। कुछ को छोड़ दें तो बाकी सब आपको डिमोटिवेट करेंगे। मैक्सिमम केसेस में ये देखा गया है, इस तरीके के सुसाइड्स या इस तरीके की जो चीजें होती हैं उसके पीछे सिर्फ एक कारण यही होता है कि लोग क्या कहेंगे। और माँ बाप, जो पेरेंट्स हैं, उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि अपने बच्चे पे इतना प्रेशर ना डालें कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। कोई कुछ कहे या ना कहे, आपका लड़का, आपको बच्चे क्या कह रहे हैं आपसे, प्लीज सुनिए। और किसी और के कहने पर अपने बच्चों को क्रिटिसाइज मत कीजिए, अपने बच्चों को कभी दूसरों से कंपेयर मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि हर एक बच्चा अलग होता है, हर एक बच्चा अनोखा होता है और सबकी क्वालिटीज अलग होती हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ दोस्तों। एक लड़का जो कि छोटा था, उसे स्कूल से निकाल दिया गया था ये कह करके कि ये बच्चा हमारे स्कूल पढ़ने के लायक नहीं है क्योंकि मंद बुद्धि है। और उसकी माँ ने एक लेटर रख के अलमारी में रख दिया, और उसके बच्चे ने उससे पूछा कि मैं अब स्कूल क्यों नहीं जा सकता। तो उसने कहा कि बेटा, उन्होंने कहा है कि वो स्कूल हमारे पढ़ने के लायक नहीं है क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ ज्यादा आता है, तुम्हारी नॉलेज बहुत ज्यादा है, और वो स्कूल तुम्हें कुछ ऐसा नहीं सिखा सकता जो तुम्हें नहीं आता है। और बड़ा होकर उस लड़के ने जब अलमारी खोली तो उस चिट्ठी में लिखा हुआ था हकीकत कि मंद बुद्धि होने की वजह से तुम्हें स्कूल में निकाल दिया गया था, लेकिन मैंने कभी तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है, क्योंकि मैं जानती थी कि दुनिया में तुमको ऊपर वाले ने भेजा है तो किसी लक्ष्य, किसी काम के लिए भेजा है, और वो काम, वो लक्ष्य तुम जरूर हासिल करोगे। ये कहानी एल्बर्ट आइंस्टाइन की है दोस्तों, जिन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस किए, साइंटिस्ट बने। और ऐसी बहुत सारी कहानियां मैं आपको सुना सकता हूँ दोस्तों, जो कि रियल लाइफ में एक टाइम पर एक लाइफ के फेस में आकर स्ट्रगल किए हैं। जैसे कि आज के समय में बात करिए, हमारे भारत के
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। क्या कोई सोच सकता था कि एक चाय बेचने वाला लड़का जो कि एक रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता है, छोटे मोटे काम करता है, वो तो कभी जाकर इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा और ऐसा प्रधानमंत्री बनेगा जिसने देश को इतने अच्छे से चलाया, देश की जरूरतों को समझा और जरूरत के हिसाब से चीजों को कर रहा है। उनके भी लाइफ में फेज आया है दोस्तों, उनको भी लगा होगा कभी कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर वो उस समय हिम्मत हार गए होते या सोचना बंद कर दिए होते तो शायद आज वो आगे नहीं बढ़ पाते दोस्तों। तो दोस्तों ये चीजें जो होती हैं, ये सिर्फ लाइफ का फेज होती है। कोई एग्जाम निकाल लेना या कोई एग्जाम ना निकाल पाना आपके जीवन को डिस्ट्रॉय कर देना, ये गलत है दोस्तों। और दुनिया का कोई भी एग्जाम या दुनिया का कोई भी शख्स या ऐसा कुछ भी आपको जज नहीं कर सकता दोस्तों कि आपके अंदर की काबिलियत क्या है और आपके अंदर की काबिलियत क्या नहीं है। ये कोई एग्जाम तय नहीं करता दोस्तों, क्योंकि आपके अंदर जो काबिलियत है वो ऊपर वाले ने सबको अलग अलग दी है। हर एक इंसान हर एक चीज के लिए नहीं बना हुआ है। तो हो सकता है कि आप उस फील्ड में हो जिस फील्ड में आपको नहीं जाना चाहिए। अपने अंदर के टैलेंट को पहचानिए, अपने अंदर खुद अपने आप से ये पूछिए कि मैं किस फील्ड में बेटर हूँ, और जिस फील्ड में आपको लगता है कि मैं इस फील्ड में बेटर हूँ दोस्तों, सिर्फ उसी फील्ड में कैरियर बनाइए। किसी के कहने से कुछ मत करिए, किसी के कहने से अपना फील्ड मत चुनिए, वरना आप जीवन में हमेशा हारेंगे और हमेशा डिप्रेशन में रहेंगे। कुछ लोगों को पैसा कमाकर खुशी मिलती है, कुछ लोगों को परिवार के साथ रहकर खुशी मिलती है, कुछ लोगों को घूमने से खुशी मिलती है, कुछ लोगों को काम करने से खुशी मिलती है, कुछ लोगों को घर बैठने से खुशी मिलती है। आप ढूंढिए कि आपकी खुशी किस में है। अगर आपको घूमने का शौक है तो आप ट्रेवल एजेंट बन सकते हैं, आप ट्रेवलर ब्लॉगर बन सकते हैं। अगर आपकी खुशी पढ़ाई में है तो आपकी पढ़ाई, आपके फील्ड क्या है, आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आप उस हिसाब से अपना सब्जेक्ट चुनकर आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। और अगर आपकी इंटरेस्ट नाच गाने में है, म्यूजिक में है, तो उसके लिए ट्राई कीजिए। भले ही आपको कोई कुछ भी कहे, आपके पेरेंट्स भी मना कर रहे हो, तो अपने पेरेंट्स समझाइए कि जिस चीज में मुझे खुशी नहीं मिलेगी मैं उस काम को नहीं करूँगा। आप आज अगर उस चीज के लिए फाइट कर लेंगे तो आपकी जिंदगी सुधर जाएगी दोस्तों, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल होता है। ये पूरी दुनिया, ये प्रकृति ऊपर वाले ने दी है हमें, ताकि हम पूरी दुनिया को देखें, पूरी प्रकृति को देखें, इससे जुड़े, इसके पास जाएं, इसमें घूमें, इसको एहसास करें कि ये प्रकृति कितनी सुंदर है, और हमें अपने जीवन का लक्ष्य मिल जाएगा दोस्तों अगर आप ये काम करेंगे। और जीवन को समाप्त कर लेना, आपके समाप्त होने से सिर्फ आपका जीवन समाप्त होता है, ये दुनिया समाप्त नहीं होगी। ये दुनिया आज भी है, कल भी रहेगी। अब तय आपको करना है कि आपको जीवन कैसे जीना है, क्योंकि आप जीवन अपने लिए जीते हैं दोस्तों, ना कि दूसरों के लिए। किसी के चले जाने के बाद किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उसकी यादें रह जाती हैं। एक दो लोगों को छोड़ दें, बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन में ऐसी गलती ना करें, तो जब भी किसी प्रॉब्लम में फंसे, किसी चीज को आपको लगे ये एग्जाम है या जीवन का कोई पड़ाव है या किसी ट्रैप में आप फंस गए, धैर्य से काम लें, पेशेंस से काम लें। जिस देवी देवताओं को आप मानते हैं, ऊपर वाले को मानते हैं, उनके पास जाएं, वहां पर थोड़ी शांति से बैठें, किसी से कुछ ना पूछें, आपको वो जवाब खुद मिलेगा दोस्तों। अपने पेरेंट्स से पूछें, अपने आप से पूछें, और आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जानता। इस बात को हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि आपसे बेटर आपको कोई नहीं जानता, और आपसे अच्छा टीचर कोई नहीं होगा आपकी लाइफ में। तो इंसान खुद से सीखता है, और जब आप खुद से कोई चीज सीखेंगे तो आपको ना किसी टीचर की जरूरत पड़ेगी, ना किसी गाइड की जरूरत पड़ेगी। आपसे बेटर टीचर आपको कोई नहीं मिलेगा दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं कि आप सच में जीवन में तरक्की करें, तो हमेशा अपने दिल की सुनिए। वही कैरियर, वही फील्ड या लाइफ में वही लाइफ पार्टनर चुनिए जो आपको सुटेबल लग रहा है, जो आपको सही लग रहा है। किसी के कहने से मत करिए, जीवन आगे बढ़ जाएगा। जो कहने वाले थे वो चले जाएंगे, आपका जीवन नष्ट कर देंगे। तो अगर आपको एग्जाम में नहीं निकल पा रहा है, इस तरीके की घटनाएं जो हो रही है, मैं अपने यंगस्टर्स से अपील करता हूँ दोस्तों, एग्जाम निकले, अच्छी बात है, आप उसमें अपना 100% दीजिए,
100% देने के बाद भी नहीं निकल रहा है, जस्ट चेंज योर फील्ड। मत परेशान होइए उस चीज के पीछे। कौन क्या कहेगा, वो कहने वाले भी चले जाएंगे, सुनने वाले भी रह जाएंगे, चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप बस अपना काम करते रहिए, अपनी लाइफ में खुश रखिए। आपको खुश रखने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। अगर आप खुद को खुश नहीं रखेंगे तो दुनिया तो बैठी है आपको दुखी करने के लिए। इसलिए जितना हो सके अपने आप को खुश रखिए, हेल्दी रखिए, अच्छी अच्छी जो अपने मनपसंद चीजें हैं उसको खाइए। कोई भी काम किसी के प्रेशर में आकर जीवन में कभी मत कीजिए। हमेशा काम अपने लिए कीजिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, कौन किस देश में घूम रहा है इस बात का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।